प्रेम सहित गाधी धरो जो तुमसे कर होई हमारो को नहीं जानत गए जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग संकट मोचन नाम तिहारो। शोभा यात्रा इत्यादि और आज से इस आयोजन का हम लोग शुभारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों ने मिलकर के और इस आयोजन को सजाया। भगवान आप सभी के भंडारों को भरा रखे और जैसा कि मैं कहूं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होते तब ऐसे आयोजन हो पाता। हमारे सोचने से आज लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन केवल पैसे के भरोसे ऐसे आयोजन नहीं होते, पुण्य इकट्ठे नहीं हुए। और कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति रास्ते से जाता रहता है और अचानक उसे दिखता है कि कथा चल रही है तो वो आकर कथा में बैठ जाता है, समझ लो उसके पुण्य का उदय हुआ। आज उसके पुण्य इकट्ठे हो गए इसलिए कथा मिल गई। और भाग्यशाली किसे कहते हैं? जिसके पास करोड़ों रुपया है वो भाग्यशाली नहीं है। जिसके पास सोने का महल है, 5 मंजिल का महल है, मेरी नजर में वो भी भाग्यशाली नहीं है। जिसके पास सुंदर पत्नी है वो भी भाग्यशाली नहीं है। जिसके पास सुंदर सुंदर पुत्र है वो भी भाग्यशाली नहीं है। जो 20 किलो रुई के गद्दे में सोता है वो भी भाग्यशाली नहीं है। यदि ये लोग भाग्यशाली होते तो शायद रावण से बड़ा भाग्यशाली तो पूरी सृष्टि में कोई था ही नहीं, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था। लेकिन रावण केवल 2 चीजों से चूक गया। 2 चीजें रावण को नहीं मिली। कौन कौन सी 2 चीजें? पाकर जितना बन सके भगवान की कथा श्रवण करो, जितना बन सके भगवान की कथा को सुनो। नौदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। भगवान की कथा सुनना ये बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत। इसलिए भगवान की कथा में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करो। कथा सुन सुन करके समय बिताओ। और ज्यादा कथा सुनने से क्या होता है? यदि ज्यादा कथा सुनोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी देर आप इस पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो ये समय तुम्हारी आयु में गिना नहीं जाएगा। ये समय तुम्हारी आयु का ब्याज हो गया। इतनी उम्र तुम्हारी बढ़ गई जितनी देर पंडाल में बैठे कथा सुनने के लिए, बात करने के लिए नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर में दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए तब ये शरीर मिला है, और इसे खा पी करके वैसे ही समय बिता दोगे तो प्यारे हमसे बड़ा भागा तो कोई है ही नहीं। हाथ में आया हुआ अमृत को गिरा दिया, जो हाथ में अमृत आया उसे भी गिरा दिया। कावेरी को संग और सकल तीर्थ तहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा है। 2 पात्र उठाइए रामचरितमानस के, राम और कृष्ण, यानी राम और रावण। भगवान राम के जीवन में सत्कर्मों का पुण्य बढ़ गया, भजन का पुण्य बढ़ गया। और जब भगवान राम के जीवन में भजन का पुण्य बढ़ा तो आज पिताजी ने महलों से निकाला, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगलों में गए, लेकिन पुण्य बढ़ गए, भजन बढ़ गया है। महलों का त्याग करके जंगल में गए तो जंगलों में बंदर भालुओं ने आकर मदद कर दी, क्योंकि कर्म अच्छे थे, इसलिए बंदर भालुओं ने भी मदद की भगवान। पर दूसरी तरफ देखिए
रावण के सत्कर्म बिगड़ गए। रावण सत्कर्म नहीं कर पाया, और सत्कर्म नहीं कर पाया तो जिस रावण के पास सोने का महल था, मंदोदरी के जैसी पतिव्रता नारी थी, अक्षय कुमार मेघनाथ जैसे बलशाली पुत्र थे, उस रावण के सत्कर्म बिगड़ गए तो आज भी रावण का कोई नाम नहीं लेता है, रावण को जलाया जाता है। घर में भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया, विभीषण भी जाके राम की सेना में भर्ती हो गया। कहने का मतलब कर्म अच्छा रहेगा तो बाहर के लोग आकर के मदद कर देंगे, और कर्म अच्छे नहीं है तो घर ही के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। विचार, इसलिए 2 सत्कर्म रोज करते चले जाओ। और ये जो कथा है ना, ये भागवत जी की कथा है। दुनिया के जितने भी पुराण हैं, 18 पुराणे बनाइए व्यास ने, 18 में से 17 पुराणे जो है वो दूध और दही की तरह है, लेकिन भागवत जी को माखन की उपमा दी गई है। और जितना आनंद दूध पीने में नहीं है, दही खाने में नहीं है, उतना तो माखन खाने में है ना। इसलिए भागवत जी को माखन की उपमा दी गई है। जितना आनंद भागवत जी की कथा सुनने में आएगा उतना कोई और पुराण में नहीं, क्योंकि ये भागवत नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, साक्षात भगवान की मूर्ति, साक्षात भगवान कृष्ण ही विराजमान है। इसलिए इस कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना। कुछ लोग कहते हैं कथा में चलो मजा आएगा, अरे कहां से आएगा? दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा। कथा कभी मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, कथा तो मनोमंथन के लिए होना चाहिए। मन का मंथन होना चाहिए कथा सुनने के बाद, सुधार आना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि हर कथा में हर जगह सुधार आए। इसलिए मैं कई कई लोगों को डांट भी देता हूं, कथा में यदि गड़बड़ होती है मैं बिल्कुल डांट देता हूं, चाहे मेरे साथ वाले क्यों ना, क्योंकि हर जगह मैं कमी महसूस कर लेता हूं, हर जगह चला लेता हूं, लेकिन कथा में मुझे गड़बड़ पसंद नहीं है। शुरू से मेरा व्यवहार है, ये धर्म की सभा लगी है और आप हम सभी धर्म की ध्वजा फहराने के लिए यहाँ बैठे हैं। धर्म की गंगा बह रही है, और यदि धर्म की गंगा बहती रहे तो जिस डंडे में झंडा फहराना है वो डंडा कठोर होना चाहिए। वो डंडा कठोर रहेगा तभी झंडा फहरेगा, और डंडा झुक गया तो झंडा नहीं फहर पाएगा। इसलिए मर्यादा का पालन करते हुए आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। आज से मैं बिल्कुल नियम भी बताऊंगा, कौन से नियम से सुनना। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए होना चाहिए। समय के पहले सभी लोग पहुंचे, और समय के पहले पहुंच करके आप सभी अपनी अपनी आसन में विराजमान हुए। और जब व्यास जिसको पूजन करना है समय के पहले आप कर लें, कल से नियम आप लोग बनाएंगे, समय के पहले आप लोग आकर के पूजन कर लें। और जब कथा प्रारंभ हो जाए तो व्यास गादी के पास कोई ना आए, लेकिन जब कथा का विश्राम हो जाए, आरती होने लगे, उस समय आकर के आप पूजन कर सकते हैं। कब? आरती के समय, या कथा के पहले या आरती के बाद। मौका सभी को मिलेगा, पूजन करिए। ये आयोजन आपका है, जितना सजाना है भगवान का दरबार सजाइए, कान्हा जी को सजाइए, सब सजाइए, आपका आयोजन है। आनंद आना चाहिए आयोजन, सब मिलकर सहयोग करें। जाने ना ना कोई जब तक इस कथा को जानोगे नहीं, प्रतीत का मतलब होता भरोसा, जब तक इस कथा को जानोगे नहीं तब तक कथा के प्रति भरोसा नहीं होगा। और जब भरोसा हो जाएगा तो बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब भरोसा हो गया तब जाकर कथा से प्रेम होगा, और जब कथा से प्रेम होगा तो आपका मन कथा में लग जाएगा, कथा सुनने में आनंद आने लगेगा। पर आनंद कब आएगा? पहले विश्वास करो, विश्वास करने के बाद प्रेम करो,
प्रेम करने के बाद में आनंद आएगा। रूपाय विष्णुसमत्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द आया सच्चिदानंद। आपके और हमारे जीवन में तीन चीजें जब तक नहीं होगी तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहली चीज है सत्य। जब तक आपके जीवन में सत्य का आगमन नहीं होगा ये कथा समझ में नहीं आएगी। और सत्य की कोई दूसरी जाति नहीं है। सत्य में आपकी मात्रा लगाओ सत्ता हो जाएगा, पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। सत्य की कोई जाति नहीं बनी है प्यारे। आकी मात्रा लगाओगे सत्ता हो जाएगा, पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। और सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं परमात्मा को। भगवान पहले भी थे, अभी भी है और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। बाबा तुलसी ने डंडे की चोट में कह दिया धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के जैसा कोई धर्म ही नहीं है। आप बताइए क्या सत्य को एक हिंदू भाई स्वीकार नहीं करेगा, या सत्य को मुस्लिम स्वीकार नहीं करेगा, सिख स्वीकार नहीं करेगा, या ईसाई स्वीकार नहीं करेगा? सभी धर्मों में सत्य ऐसा धर्म है जिसे हर धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म यदि सृष्टि में है तो वो है सत्य। इसलिए आपके हमारे जीवन में पहली चीज होना चाहिए सत्य। यदि कथा को समझना है तो सत्य का आचरण करो, सत्य बोलना प्रारंभ करो। दूसरा शब्द है चित्त। थोड़ा इको इसका कम करो और तेज करो। ज्ञान रख करके इस कथा को सुनोगे तो समझ में आएगी, और अज्ञानी बन के इस कथा को सुनोगे तो ये कथा बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तुम तो कथा में बैठोगे, कथा तुम्हारे ऊपर नहीं बैठेगी। और जब यहाँ से उठ के जाओगे कोई कहेगा भाई कैसी कथा हुई, तो बोले बड़े ऊंचे लेवल की कथा हुई। पंडित जी ने बड़ी ऊंची कथा बताई, कैसी कथा? बोले ऊपर ही से चली गई, बैठी नहीं दिमाग। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मैंने ऐसा धन पाया है जिसे चोर नहीं चुरा सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, और जितना खर्च करती हूँ उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसा धन है जितना खर्च करोगे उतना ही खजाने में बढ़ेगा, और यही वाला धन तो लेकर के जाना है प्यारे। ये कागज के टुकड़े तो सब यही छूट जाना है। ना कोई लेकर गया था ना कोई लेकर के जाएगा। कितना ही कमा ले, दिन रात एक कर दे कमा करके। पहली है, सबसे पहली गति है दान। परमात्मा ने दिया है तो दान कर ले प्यारे। और दान करने से क्या होगा? पढ़िए रामचरितमानस। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता जो सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, उसका फल माता पिता को कभी नहीं मिलता। अभी आपको लगता होगा इतना दान कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, पर जैसे कि वैसे बैठे। अरे तो इसका फल तुम्हें मिलेगा ही नहीं, कितना ही दान कर लो जाओ, दिन रात पैसा लुटाते रहो, इसका फल तुम्हें मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलना पंडित जी? क्योंकि भाई इसका फल तो तुम्हारी संतान को मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मिलेगा इसका फल। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता जो सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका फल उनकी संतान को मिलेगा। प्रमाण यदि पूछो तो प्रमाण भी बता देता हूं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी की मां का नाम है कयादू। कयादू ने दिन रात दान किया, दिन रात भजन किया, लेकिन भगवान कयादू को नहीं मिले। किसे मिले? प्रहलाद जी को मिले।
कितने बरस में मिल गए? 5 ही बरस में मिल गए, क्योंकि इतना दान पुण्य किया था। ध्रुव महाराज की मां का नाम है सुनीति, दिन रात दान किया, लेकिन सुनीति को भगवान नहीं मिले। भगवान किसे मिले? ध्रुव महाराज को मिले। कितने बरस में मिले? 5 बरस में मिले। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि हम चाहते हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो, इसके लिए माता पिता को दान करना चाहिए। जितना दान करोगे ये कभी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये धर्म का चौथा चरण है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे। कौन आ रहा है उसकी शुद्धि भी होती है, क्योंकि तुम जो पैसा कमा रहे हो पता नहीं कहां से ला रहे हो, और जिसने तुम्हें पैसा दिया उसने कहां से लाया है? क्या उसने चोरी की है, डाका डाला है, जुआ खेला है? उसने कहां से पैसा लाम किया? कौन? सुखदेव, जिन्होंने जन्म तो मां के गर्भ से दिया, लेकिन जन्म लेते ही उन्हें बैराग आ गए। जन्म से बैराग, जन्मजात बैराग। यम प्रभजंतमन पे तुम पेट कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या दुहावा पुत्रेति जन्मय तया तर भेदनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। जन्म से जिस सुखदेव को बैराग आया, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया। और आइए आप हम सभी मिलकर ऐसे स्थान में चले जहां निरंतर भगवान की कथा चलती है। कौन सा स्थान है ऐसा? बोले नैमिषारण्य, जहां निरंतर भगवान की कथा चलते रहती है, कथा का कभी विश्राम ही नहीं होता। और ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये नैमिषारण्य लखनऊ के पास में, जहां निरंतर भगवान की कथा चलती है। परम पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य का मतलब होता है जहां बैठ करके हमारा मन शांत हो जाए, उसी स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। तो जहां बैठकर कथा सुनने में मन लग जाए, समझ लेना उससे परम पवित्र भूमि। कर ले भजन बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से
करके सोया हमारी जवानी करके सोया आया भोला बातों के रोया आया बुढ़ा उनकी नजर से तो बच के न जाएगा प्रभु की नजर से आएगा बुढ़ापा तो सर कांपेगा आएगा बुढ़ापा तो कांपेगा बाद में प्यारे पछताएगा जब जाएगा तो पापी मन तो पापी प्यारे बसाएगा पिंजरे से इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके रखो। पर जिस स्थान में जाकर के हमारा मन शांत हो जाए कोई स्थान कथा सुनने के लिए परम पवित्र माना गया। और ऐसा स्थान है नैमिषारण्य जहाँ निरंतर हरि की कथा चलती है, भगवान की कथा चलती है। कौन से मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी? बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। देखिए कौन से मार्ग से भगवान मिलेंगे? जब भी कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आए, हमारे घर में आए ना, संत महात्माओं से फालतू के प्रश्न कभी नहीं पूछना प्यारे। अभी अधिकतर जगह लोग मुर्दा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मुर्दा प्रश्न पूछने में फायदा नहीं, पूछना है तो जिंदा प्रश्न पूछो। एक जगह की कथा में एक आया, बोले महाराज जी पैसे बचाने का कोई साधन है क्या? मैंने कहा मूर्ख, वही चक्कर में तो मैं भी घूम रहा हूँ रे, पोथी ले लेकर के। आज हर व्यक्ति वही चक्कर में, पैसा हाय पैसा करूँ कैसा धरूँ कैसा, कहीं से तो पैसा बच जाए। मैं कहता हूँ क्या करोगे पैसा बचा के? जाना तो है नहीं साथ में, अरे कर लो खर्च। पहली गति है दान करना, दूसरी गति है उपभोग करना। कलियुग के मुंह के अंदर बैठे हैं और इसने हमें अपने मुख का ग्रास बनाया, कौर बनाया। काला प्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। हम सब इसके मुख का ग्रास बन के इसके मुंह के अंदर बैठे। पर जिंदा कब तक है जानते हो? श्रीमद् भागवतम शास्त्रो कलो की रेने भाषिता। जिंदा हम लोग तब तक हैं जब तक भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, जब तक जिंदा है, जब तक हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, तभी तक जिंदा है, जब तक भगवान का नाम ले रहे हैं। और जिस दिन हमने ये सब करना बंद किया तो कलयुग ने आकर के अपना मुंह बंद किया। फिर तो सोचो कुछ नहीं बचना, राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। इसलिए हम चाहते हैं कि कलयुग मुंह बंद ना करे, तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो प्यारे, तभी कलयुग का मुंह खुला रहेगा। कितनी उम्र है कलयुग की? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितना समय बीता है कलयुग का? केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी कलयुग पालने में झूल रहा है, दूध के दांत है कलयुग के अभी। और विचार करिए, जब कलयुग पालने में झूल रहा है तो इतने पाप बढ़ गए, लोग माँ को माँ नहीं कह रहे, पिता को पिता नहीं कह रहे। आगे जब घोर कलयुग आएगा उस समय क्या होगा? विचार करो, आदमी को आदमी खाएगा, ये होगा। आप देखिए आगे चल के। इसलिए हम चाहते हैं कि कलयुग हमारा अंत ना करे, लेकिन हम कलयुग का अंत करें तो ज्यादा से ज्यादा हरि का सुमरण करो, कथा श्रवण करो। जहां भी कथा होती है भागे भागे चले जाओ और जाकर के कथा श्रवण किया करो। इतना काम करो बस। तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। तू भी मेरे नाम कमाने, तू भी मेरे नाम कमाने, तू ही बलवान है। आनंद मेरे भरोसे मेरा परिवार है।
न पीने की, न सोने की, न जगने की। इसलिए ठाकुर से कहते हैं मैंने अब छोड़ी तेरा जो साथ पाया तुझको कभी तारा तुझे पास लाया मैंने अब छोड़ी तेरा साथ पाया सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि को चिंता मत करो पर प्रभु का चिंतन करो। और जानते हो जितनी कथा तुम सुन रहे हो इतनी कथा राजा इंद्र ने भी नहीं सुना। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले देवताओं को, इसलिए कथा का नियम होना चाहिए कि जितने लोग कथा में आए सभी को प्रणाम करके बैठाए। तो एक नियम बिल्कुल बनाए, ये आयोजन आपका है। बाहर से कई प्रकार के लोग आते हैं और ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान में, इसलिए एक व्यक्ति बिल्कुल दरवाजे में खड़ा रहे और कोई भी आए तो उसके पैरों में थोड़ा सा पानी डाल करके तिलक लगा दे। मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए। ये जो मस्तक है ये परमात्मा का द्वार है। इस तिलक को देख करके यमराज भी डरता है। क्या पहचान है तुम्हारी कि तुम सनातन धर्म के हो? क्या पहचान? एक मुस्लिम भाई को देखकर अंदाजा लगा लोगे भाई ये इस्लाम धर्म का है, चाहे उसकी दाढ़ी देख के चाहे उसकी टोपी देख के। तुम्हारी क्या पहचान है कि तुम सनातन धर्म के हो? इसलिए माथे पर हमेशा तिलक होना चाहिए। इस तिलक को देख करके यमराज भी डरता है। विचार कर, इसके माथे पे तिलक लगा, रोज सुबह तिलक लगा के चलो। और तिलक लगा के चलोगे कोई तुम्हें कभी ठग नहीं सकता, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा, तिलक लगा रहेगा। इसलिए मस्तक पे बिल्कुल तिलक होना चाहिए, ये हमारी पहचान है। शर्म नहीं करो तिलक लगा। अभी एक जगह में एक आया मंच पे, मुझे तिलक किया, मैं तिलक लगाने लगा, बोले महाराज जी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा हाँ नहीं तो तेरा मस्तक भर जाएगा। ठीक है जा, नहीं लगा। अरे क्या पहचान है हमारी? क्यों आए हो, काहे के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो, किसने भेजा और क्या कर रहे हो यहाँ? इस बात का विचार कर। क्या रोटी खाने के लिए आए? आकर के खाए पिए और जाकर के मुर्दा के जैसे सो गए? अरे ये काम तो कुत्ता भी कर लेगा, फिर जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? विचार करो। क्या अस्तित्व है इस पृथ्वी में आने का? क्यों माँ के गर्भ से आए हो? इस बात का विचार करो प्यारे। 84 लाख योनि में केवल मानव शरीर एक ऐसा है, मानव योनि ऐसी है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। बस गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन उसके बाद भी गाय पूजनी है। उसके बाद भी देखो गौ माता कर्म नहीं कर सकती, वो कर्म भोग रही है। जिसके शरीर में देवी देवता रोम रोम में बसे हैं वो गौ माता भी कर्म भोग रही है। दूध नहीं देगी, आप रस्सी बांध के एक डंडा मारते हो उससे, क्योंकि वो कर्म भोगने आई है।
लेकिन 84 लाख योनि में मानव ऐसा है जो कर्म कर भी सकता है और कर्म भोग भी रहा है। इसलिए कभी भी विचार करो एकांत में बैठ के कि क्यों आए इस पृथ्वी में, भाई सृष्टि में क्यों आए, क्यों आए हैं? तो बोले भजन करने आए। किसने भेजा है? उसी मालिक ने भेजा है। काई के लिए भेजा है? तो बोले भजन करने भेजा है। पर यहां आकर के उस मेन काम को भूल गए हैं। भजन तो छोड़ दिया, सब उदरम भरनोदि पुष्टम, भोजन याद है, खाकर सो जाओ और मार के भग जाओ, खाना सबको याद है। कोई त्योहार में किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो उस दिन से वो देवी देवता की पूजन बंद, क्योंकि उस दिन हमारे घर में मृत्यु हो गई थी। रोटी खाना बंद नहीं किया तुमने उस दिन, कि उस दिन रोटी नहीं खाई, नहीं हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, वो त्योहार ही बंद हो गई। भाइयों ये जीवन है, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं। क्या जिसने दुनिया बनाई उसके जीवन में दुख नहीं आए? विचार करो, दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जिसने दुनिया बनाई है उसके जीवन में भी दुख आया है, तो तुम्हारा हमारा दुख क्या है? अभी मैं राम कथा बाज के आ रहा हूं। सीता मैया ने जीवन में कभी धरती में पैर नहीं रखा। विचार करिए, इतनी कोमल सीता मैया। पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस। विदाई के समय माता सुने ना, जनक जी महाराज जब कन्या की विदाई करने लगे तो महाराज दशरथ से कहा, महाराज ये कन्या नहीं है, ये हमारे हृदय का एक टुकड़ा है। और जानते हो महाराज, इस कन्या ने आज तक पृथ्वी में पैर नहीं रखा। विचार करो, जिस सीता ने आज तक पृथ्वी में पैर नहीं रखा वो सीता मैया कितनी कोमल रही होगी। और जब माता कौशल्या को पता चला कि सीता ने जमीन में पैर नहीं रखा, तो जहां जाकर के रथ रुका है, जहां बारात रुकी है, वहां से लेके जहां सीता जी को ठहराया जाना है, वहां तक माता कौशल्या ने फूल बिछा दिए, करोड़ों फूल बिछाए कि मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होना चाहिए बहू को। और जब सीता मैया रथ से उतरी ना, रथ से उतरकर जैसे फूलों के ऊपर पैर रखी तो सीता मैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता कौशल्या ने कहा, बेटी तू क्यों रोती है? सीता मैया ने कहा, माँ ये फूल मेरे पैरों में गड़ रहे हैं। विचार करो, जिस सीता के पैर में फूल भी गड़ रहे हैं वो सीता माता कितनी कोमल रही होगी। और ऐसी सीता माता को 14 बरस ऐसे वन में बिना जूता चप्पल के घूमना पड़ा। क्या उसके जीवन में कम दुख आए हैं? जरा सा दुख आता है तुम रो करके दुनिया को बताने लगते हो, और जिसे जाकर तुम बताते हो, विचार करिए क्या वो सुखी है? वो तो पहले से दुखी है। तुम जाकर बताते हो तो बेचारा और भी बीमार हो जाता है। इसलिए अपने दुख कभी किसी को नहीं बताना। सबके जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में। इस संसार में आए हो तो केवल भगवान का सत्कर्म करो, भजन करो, किया हुआ धर्म कर्म ही साथ में जाना है। सब यही छूटे, कुछ साथ में नहीं जाएगा, सब देखते भी चले आ रहे हैं। आज हम अपने वंश को बढ़ाने में लगे। अरे राम जैसे का वंश नहीं बचा, तुम कौन से खेत की मूली हो? है कोई जो मुझे बता दे राम जी के वंशज है कोई? आज बता दे कोई। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आग लग गई होगी तो लव कुश तक पहुंच जाओ, उसके बाद क्या हुआ बताओ? है कोई? राम जैसे का वंश दूर गया तो आप और हम कहाँ लगते? कहाँ की बात कर रहे हो? कह रहे केवल नाम भर रह गया। इसलिए भगवान का भजन करते चलो, जहां भी कथा हो भागे भागे चले जाओ और बड़े आराम से एकांत में बैठकर कथा का श्रवण करो। सच्चा आनंद, नित्य आनंद, परमानंद इसी कथा में है, बस है नहीं। कहाँ कहाँ? एक तो कथा में, जब भी कथा में जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो खाली छाछ लौटना पड़ेगा, ध्यान रखना। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? तो सुदामा जी को देखिए। सुदामा जी चाहते तो भगवान से मिलने गए थे तो खाली हाथ जा सकते थे, लेकिन 3 मुट्ठी चावल लेकर गए। क्यों लेके गए? जब आप दोगे ना तभी आपको मिलेगा। सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल दिया, भगवान ने 3 लोग की संपदा दे दी। और नहीं देते तो क्या नहीं मिलता? विचार करिए। दूसरा, अपनी बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ बेटी के घर। तीसरा, अपने मित्र से मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। ये उस समय की मित्रता की बात करूं, आज की मित्रता तो कोई काम की नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं बैठती आज की मित्रता। और चौथा, अपने गुरु के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ ले जाओ। चारों जगह कुछ लेके जाओगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा प्यारे। इसलिए जब भी जाओ कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। इसलिए यहाँ पर सारे देवता कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आए, अमृत लेके आए। और सुखदेव जी से कहा, महाराज आप जिस परीक्षित को कथा सुना रहे हो ना, ये मौत के डर से कथा सुन रहा है,
तो एक काम करो ना, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत इस परीक्षित को पिला दो और इसकी छुट्टी कर दो महाराज। और जो अमृत आप परीक्षित को पिला रहे थे वो हमें पिला दो ताकि हमारा कल्याण हो जाए। भगवान का नाम रूपी अमृत हमें पिलाओ। सुग्रीव जी मुस्कुराए और कहा भैया 2-4 जगह अदला बदली नहीं चलती रे, और 4 जगह अदला बदली नहीं चलती। कहाँ कहाँ? एक शादी विवाह में, जिसकी शादी हो रही वही दूल्हा बनेगा भाई, उसके बगल वाला दूल्हा नहीं बनता। कैसा हो जाता है, बोले अरे ठंडी चल रही, मैं थोड़ा सा करिया खिसट हो गया हूँ, मेरे बदले तू दूल्हा बन के जा, मेरी पत्नी को ब्याह करा। होगा ऐसा? हुआ? नहीं हुआ। जिसकी शादी हो रही वही दूल्हा बनेगा, चाहे कुछ। तीसरा मौत में, यानी दूसरा मौत में, जिसकी आई है वही जाएगा। या फिर ऐसा हो जाता है, बोले अरे आज शनिवार है, मैं कथा सुन ले रहा हूँ, कल आऊंगा, मेरे बदले बगल वाले को बोले तू चल जा आज मेरे बदले, जिसकी आई है जाएगा। तीसरा कथा में जो सुनेगा उसे फल मिलेगा, जो नहीं सुनेगा उसे कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सुनो, सुनने में पाए। आज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को धमकाया और कहा भैया ये क्या अदला बदली करने आए हो, यहाँ अदला बदली नहीं चलती। और तुम जो स्वर्ग का अमृत लेके आए हो ना, ये अमृत कांच के जैसा है, और मैं जो परीक्षित को अमृत पिला रहा हूँ भगवान का नाम रूपी अमृत, ये हीरे के जैसा है। तो इन दोनों में कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं, कांच और हीरे में कोई मुकाबला नहीं है। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। विनिमय का मतलब अदला बदली, यहाँ अदला बदली नहीं चलती भैया, भाग जाओ यहाँ से। आज सुखदेव जी ने पूरे देवताओं को भगा दिया, देवता भी चले गए, पर सीधे नहीं बैठे, ब्रह्मा जी से शिकायत। क्या समझता है महाराज ये सुखदेव अपने आप, हमें कथा नहीं सुना। और जो जाकर के कहा, थोड़ा देख लेना भैया, ये एक दो व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे घूमते रहा करो, ताकि घूमने में भी फायदा है। मैंने कहा ना कि आप कथा में नहीं बैठ सकते तो घूमते रहो तो भी उद्धार होगा। में बैठे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और जब चारों भाई अपनी कुटिया में बैठे रहे तो बैठे बैठे चारों के मन में विचार आया, चलो आज कथा सुन के आना चाहिए। और ये बीमारी होना चाहिए भाई, कथा सुनने की बीमारी होना चाहिए। जब कथा सुनने की बीमारी हो जाएगी तो ही हमारा कल्याण होगा भैया। चारों भाइयों के मन में विचार आया, आज भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो क्या करें? अपनी कुटिया से निकले और अपने घर से निकल करके सीधे जाकर के बद्रीनाथ धाम में घर के दरवाजे में बैठ गए। सोचा कोई मिल जाएगा तो कथा सुना देंगे, और यदि सुनने वाला नहीं मिला, सुनाने वाला मिल गया तो कथा ही सुन लेंगे। जो दरवाजे में जाके बैठे तो कोई सुनाने वाला तो मिला नहीं। सोचे कि अब कोई सुनने वाला मिल जाए तो कथा ही सुना देंगे, जो भी हो भाई, कथा गाओ चाहे सुबह बातें कही, दोनों में फायदा हो रहा है। दरवाजे में बैठकर रास्ता देखने लगे कि कोई राहगीर आए तो उसे रोककर कथा सुना दे। और जैसे रास्ता देखने लगे, अचानक उसी समय क्या देखा, बड़ी तेज गति से नारद जी भागते चले जाए। और जब नारद जी को देखा तो आज इशारा किया, ए नारद इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? नारद जी आ गए। जी जी जी। अरे कहाँ जा रहे हो? और क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि नारद जी रो रहे हैं। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, रो क्यों रहे हो? नारद जी ने जवाब दिया, महाराज अहम तो भगवती यादव, अहम तो पृथ्वी यादव। महाराज मैं इस समय पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। इस पृथ्वी लोक को परम पवित्र समझ करके पृथ्वी लोक में गया था, सोचा था शायद भगवान की कथा मिल जाए। पर महाराज जब इस संसार में गया, इस पृथ्वी में गया तो क्या देखा, सत्यम नास्ति तपा। संसार में सत्य का तो नाश ही हो गया है महाराज, कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। और दिन में एक आध बार सत्य बोल दें तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हैं। सत्यम नास्ति तपा। संसार में कहीं सुख नहीं मिला, झूठ बोलने वाले हजारों मिले लेकिन सत्य बोलने वाला एक भी नहीं मिला। और महाराज मेरे मन में बड़ा भारी दुख हो गया, जिस स्थान को पवित्र समझ के आया वहां पवित्र तो कुछ है ही नहीं। तो महाराज मैं वहां से तीर्थों के किनारे गया। मैंने सोचा चलो पवित्र नदियों के किनारे चलता हूँ, शायद वहां सुख होगा। और जब पवित्र नदियों के किनारे पहुंचा तो वहां क्या देखा, 5-5 रुपए के लिए पंडा पुजारी भगवान की झूठी कसम खा रहे हैं। और ध्यान रखो भाई, भगवान की कसम कभी झूठी नहीं खाना। यदि आपने भगवान की कसम खा ली झूठी तो आपके घर से भगवान की सत्ता उठ करके चली जाएगी। आप भगवान से वचन हार गए, फिर जीवन में दुखों का आगमन होने लगेगा।
इसलिए भगवान की कसम कभी झूठी मत खाओ। कसम तो खाने नहीं चाहिए, कसम खाने वाला हमेशा झूठा होता है। जो कसम खा रहा है समझ लो सबसे बड़ा झूठा यही है। इसलिए कभी कभी किसी की सौगंध मत खाओ। कसम खाने की जरूरत नहीं है, नहीं मान रहा सामने वाला ठीक है, मत माने वाला, लेकिन सौगंध नहीं खाओ। सौगंध खाने वाला हमेशा झूठ बोलता है। और अभी कथा बाज के आया ना, मैं उसमें आया है कि माताओं के 8 अवगुणों में से एक अवगुण है कि माता झूठ बहुत बोलती है। ये रामचरितमानस कहते हैं, मैं नहीं, 8 अवगुणों में से माताएं भी बहुत झूठ बोलती है। सारी पवित्र नदियों के किनारे गया, सब झूठे मिले, कोई सच्चा नहीं मिला। और पवित्र नदियों के किनारे के पंडा पुजारी 5-5 रुपए के लिए भगवान की झूठी कसम खा रहे हैं। आज महाराज बड़ा भारी दुख हो गया और आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जाकर मैंने एक चमत्कार देखा। एक पेड़ के नीचे बड़ी सुंदर एक नारी बैठी थी जिसकी उम्र 20 बरस की थी महाराज, देखने में बड़ी सुंदर, एकदम जवान, 20 साल की। और उस मैया की गोदी में 2 बुढ़े पुरुष सो रहे थे जिनकी उम्र थी 80-80 साल की। पर मैं देख करके उस माँ के पास नहीं गया, क्योंकि संत महात्मा बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। पर बिना बुलाए संत महात्मा गुरु ब्राह्मण हमारे घर में आ जाए तो समझ लेना ये हमारे भाग्य उदय की निशानी है। अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है। बिना बुलाए घर में आ गए। महाराज मैं उस माँ के पास नहीं गया, मैं वहां से निकलने लगा। पर जब वहां से निकलने लगा तो उस माँ ने इशारा किया, भो भो साधु क्षणम कष्टम मच्चिंतामपि नाशया। भो हे साधु, कहाँ जा रहे हो? ठहर जाओ जरा थोड़ी देर, इधर आओ मेरे पास आओ और मेरे दुखों का नाश कर दो, चिंता का अंत कर दो। उस माँ ने आवाज लगाया तो मैं उस माँ के पास गया, बिना बुलाए नहीं गया। जैसे ही उस माँ के पास गया, उस माँ को प्रणाम किया और मैंने उस माँ से कहा, माँ तू है कौन और क्या कर रही है जंगल में, और तेरी गोद में 2 पुरुष सोए, ये दोनों कौन है और ये सो क्यों रहे? उस माँ ने जवाब दिया, भैया अहम तो भक्ति जाता हूँ। अरे मेरा नाम है भक्ति। अच्छा, और ये दोनों कौन है तेरी गोदी में सो रहे हैं? ये मेरी गोदी में जो सो रहे हैं ये दोनों मेरे बेटा हैं जिनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। माँ की उम्र 20 साल की और छोरा की उम्र 80-80 साल की। मैंने कहा, री माँ ये सब कब हो गया, कैसे हो गया? उस माँ ने जवाब दिया, जब से कलयुग का आगमन हुआ है तब से मेरे दोनों बच्चों को बुढ़ापा आ गया है। और बात भी सही है भाई, कलयुग में भक्ति आज भी जवान है। अभी ये जो तुम कथा में बैठ के ताली बजाते हो ना, ये भक्ति है। तुम जो कथा सुन रहे हो ये भी भक्ति है। कथा में बैठे हो ये भी भक्ति है। भगवान को प्रणाम करते हो ये भी भक्ति है। लेकिन कलयुग में भक्ति आज भी जवान है, पर ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा आ गया। ज्ञान की बात कोई नहीं कर रहा, जिसको देखो कोई फालतू बात करता है, दिन भर बकवास करता रहता है। और वैराग्य की बातें वे करते जिन्हें वैराग्य करने ही नहीं आता। आज ज्ञान की बात कौन कर रहा बताइए मुझे? कोई करता है तुमसे ज्ञान की बात जो बैठ जाए तुम्हारे पास, सिवाय पटांग बात के? एक अभी मेरे पास आया, बोले महाराज धरती के नीचे क्या है? मैंने कहा पानी है। और पानी के नीचे? मैंने कहा क्यों, तुझे प्लाट खरीदना है क्या वहां? बोले नहीं महाराज बस ऐसे ही पूछ लिया, फालतू की बात है। बैरागी की बातें वे कर रहे जिन्हें बैरागी करना नहीं आता। एक जगह की कथा में एक मैया आई, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, काला चश्मा लगा के आई, बोले बाबा देखो मेरो बैराग। मैं कहा मैया कौन सा बैराग? बोले बाबा 2 महीना हो गए रे टीवी नहीं देखी। मैंने कहा तेरी आंखें ही फूट गई, कहां से टीवी देखेगी? बैरागी की बात करती है। एक दादा आए, दांत पूरे टूटे हुए हैं, आकर के बोले महाराज देखिए मेरा बैराग। मैंने कहा गाय का बैराग? बोले मैंने पापड़ खाना छोड़ दिया। मैंने कहा तेरे दांत ही नहीं है तो कहां से पापड़ खाएगा? बैराग की बातें वे कर रहे हैं जिन्हें बैराग करना नहीं आता। और ज्ञान की बात वे कर रहे हैं जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, वे ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो कलयुग में ज्ञान वैराग को बुढ़ापा आया है, लेकिन भक्ति जवान। मैंने उस माँ से कहा माँ क्या करना है बोलना। उस माँ ने कहा भैया कोई उपाय कर दे रे, मेरा दुख दूर हो जाए, बच्चों का बुढ़ापा दूर हो जाए। तो उसी माँ के दुख को दूर करने के लिए मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, अनेक जगह भ्रमण किया। परमात्मा जानने के लिए तो आपके पास आए, सत्कर्म कैसे करना चाहिए। चारों भाई प्रसन्न हो गए और चारों भाइयों ने कहा भैया इसीलिए तो गुफा से बाहर आए थे आज सवेरे। सत्कर्म का मतलब होता है भगवान की कथा करो, भजन करो। नारद जी ने कहा कहां करें? तो बोले चले जाओ हरिद्वार।
हरिद्वार में जाकर गंगा नदी के किनारे कर दो। नारद जी ने कहा तुम भी चलो। चारों भाई नारद जी के साथ गंगा नदी के किनारे गए। सुंदर व्यास मंच बनाया गया और व्यास मंच बनाकर चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आकर के आसन में बैठ गए। वक्ता बन के चारों भाई बैठे और श्रोता बन के नारद जी को बैठाया। नारद जी बैठ गए नीचे। नारद जी ने 3 आसन बिछाए। किसके लिए? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। तो भक्ति माता अपना उद्धार करने के लिए, पुत्रों का उद्धार करने के लिए दोनों पुत्रों के साथ आकर के आसन में बैठ गई। पर नारद जी को दिखाई दे रही है, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही। सनत कुमारों ने बड़ी प्यारी कथा कह सुनाई और सनत कुमारों ने कहा नारद, जीव को चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। रेत को पेरने से तेल निकल सकता है, खाली पीपा में मथारी घुमाने से माखन भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बिना भजन के मनुष्य तर जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए उद्धार यदि करना है तो भजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे कभी कभी, पर भजन करना ही पड़ेगा। और भजन करने की उम्र क्या है? भजन करने की उम्र है बचपन। बचपन में किए हुए भजन को भगवान जल्दी स्वीकार कर लेता है। प्रहलाद जी को 5 ही वर्ष में स्वीकार कर लिया, ध्रुव महाराज को 5 ही वर्ष में स्वीकार कर लिए। तो भजन तो बचपन से करना चाहिए, लेकिन बचपन में तो महाराज गधा के जैसे कूद रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, समझता ही नहीं है, क्योंकि घर के लोगों ने संस्कार ही नहीं दिया कि भाई कैसे भजन करना है। माता पिता ने संस्कार ही नहीं दिया। छोटे से बच्चे को क्या पता भगवान कैसे मिलते हैं और क्या होता है। ये संस्कार तो तब मिलेंगे जब इस कथा को हम ध्यान से सुने, और हम इस कथा को सुनेंगे तो हम अपने बच्चों पे जरूर संस्कार ला देंगे, जरूर। और पुत्रवती नारी किसे कहा जाता है? क्या अर्थ है पुत्रवती नारी का? रामचरितमानस बताएगी आपको इसका उत्तर। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति की बेटा मानव तन प्राप्त करने के बाद और भगवान का भजन करे, उसी मां को पुत्रवती नारी कहा गया। उससे बढ़कर पुत्रवती नारी और कोई मां नहीं। आज यहाँ पर बड़ी प्यारी कथा प्रारंभ हुई और जब यहाँ पर कथा होने लगी, सनत कुमारों ने बड़ी प्यारी कथा बताई कि भजन करो। और जब इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथा सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का दुख दूर हो गया, क्योंकि बिना भजन के भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता। तीनों के लिए विमान आया, विमान में बैठ के परमात्मा के धाम गए। भक्ति करने से ही जीव का कल्याण हो गया। आज यहाँ पर एक कलह प्रिया, पति के साथ लड़ाई झगड़ा करना इसे बहुत पसंद था, इसलिए इसका नाम था धुंधली। कई लोगों का शौक भी होता है लड़ाई झगड़ा करना, जब देखो जब झगड़ा झगड़ा झगड़ा। पर जिस घर में निरंतर कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी मैया का आगमन नहीं होता। यहाँ तो लक्ष्मी मैया की बहन आती है कुलक्ष्मी इस घर में, इसलिए घर में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। प्यारे, अपने घर को स्वर्ग की तरह बना लो, मंदिर की तरह बना लो, शंकर जी के जैसा परिवार बनाओ। जरा देखो मेरे भोले बाबा को, इतना बड़ा परिवार है पर घर में खटपट नहीं है जरा भी। माथे पे है अग्नि और सिर पे बैठ गई गंगा। सबसे ज्यादा झंझट यदि किसी के पास है तो शंकर जी के पास है। एक पत्नी बगल में बैठी, एक सिर में चढ़ के बैठ गई। इतनी परेशानी के बाद भी कभी उनके घर में झगड़ा नहीं होता। 2-2 पत्नियां होने के बाद झगड़ा नहीं होता। और आपके हमारे घर 2 पत्नी हो जाए तो घरे में मार काट हो जाए। लेकिन शंकर जी के सिर में पत्नी बैठी है गंगा और एक बगल में बैठी उमा पार्वती, उसके बाद भी घर में झगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुखिया बड़ा मजबूत है, और मुखिया मजबूत होगा तो वो घर कभी टूट नहीं सकता। इसलिए मुखिया को मजबूत होना चाहिए। एक साथ रहने में बड़ा फायदा, अकेले रहने में नहीं है प्यारे। अकेले रहोगे ना तो अकेले में कोई आनंद नहीं। अकेले में मत खाओ,
अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, ताकि तुम्हारे और भी भाई खुशी रह सके। इसी आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक गैया जिसकी उम्र हो गई 12 साल की, आज तक बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव ब्राह्मण रोज तुलसी का पौधा लगाते, सुबह लगाते, शाम को मुरझा जाता है। तुलसी का पौधा भी नहीं पनपता। विचार किया मैं ब्राह्मण हूं, मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं पनपता। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, घर में भी संतान नहीं, शादी के कई बरस हो गए लेकिन संतान नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा होने लगा तो पड़ोसन चली निपटाने के लिए। और देखना, जब भी झगड़ा होता है घर में पड़ोसन जरूर आती है निपटाने, हर घर। और पड़ोसी किसकी कृपा से मिलते हैं? अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो फिर हिला के भी रख देते हैं। धुंधली ने कहा मैं क्या बताऊं, इन्हीं से पूछ लो काय का झगड़ा। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने कही देवी झगड़ा एक ही बात का है, काय का मेरे घर में संतान नहीं, और संतान नहीं, अनेक उपाय करता हूं फिर भी संतान का जन्म नहीं होता। पड़ोसी ने कहा अरे महाराज, पूरी दुनिया को पुत्र होने का उपाय बता रहे हो, और तुम्हारे खुद के घर में संतान नहीं। दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना उतना ही कठिन है महाराज। सारी दुनिया को ज्ञान देते हो, और तुम्हारे बोले क्या, तुम्हारी पत्नी बांध। मतलब जब तक मेरे घर में संतान नहीं होगी, गौ माता को भी ऐसे ही बांध रहना पड़ेगा। और यदि घर में संतान नहीं हुई तो वंश कौन चलाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा वंश? एक काम करो, अब तो चल के आत्महत्या कर लो। नाम है आत्मदेव, और कहां जा रहे हैं? आत्महत्या करने निकल गए, आत्महत्या करने। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए निकले, रास्ते में मिले संत, और संत किसे चला जाए, नाम आगे बढ़ेगा केवल तुम्हारे के कटवाता। तुम कहते हो बेटा नाम चलाता, नाम आगे बढ़ेगा तुम्हारे सत्कर्म से। कर्म अच्छे करो तो ही नाम आगे बढ़ेगा, और कर्म ही अच्छे नहीं है तो बना बनाया भी बर्बाद हो जाएगा। पूत कपूत सो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। यदि पुत्र अच्छा है तो 1 रुपया भी छोड़ के मत जाओ, वो अरबों की संपदा बना लेगा। और पुत्र अच्छा नहीं है तो अरबों खरबों छोड़ के जाओ, वो माटी में मिला देगा। नाम आगे बढ़ेगा तो केवल किए हुए सत्कर्म से, पुण्य से कर्म करते चले जाओ। नाम की चिंता मत करो, वो तो अपने आप होगा, अपने आप। बस कर्म करना पड़ेगा। लौट जाकर भजन कर। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नहीं, कोई उपाय बताओ, बेटा होने का उपाय है तो बताओ, नहीं तो फिर जाने दो मरने। संत को दया आई, झोला में हाथ डालकर फल निकाले, ले ये फल ले जा, और तेरी पत्नी को कहना प्रेम से खा ले, प्रेम से खाएगी तो गर्भ रह जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, फल लेकर भागे गए, और जाकर अपनी पत्नी से कहा ले जल्दी से फल खा ले ताकि संतान हो जाए। पत्नी ने कहा किसने कहा तुझसे ये बात? बोले संत ने कहा। अरे ये पंडितों के कहने से घर में छोरा होने लगते, तो ये संत महात्मा खुद ही जंगल में काय को घूमते, महल बना के नहीं रहने लगते, जगह जगह क्यों कथा बताते। एक काम करो, तुम तो पंडितों के चक्कर में फंस ही गए, और आज तक पंडितों के चक्कर में फंस के किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए एक काम करो, ये फल को उठा के अरिया में धर दो, पटिया में, जब समय मिलेगा मैं खुद ही खा लूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे फल उठाकर पटिया में धर दिए, चले गए। समय बीता, 3 महीना बीत गए, पर धुंधली को फल खाने की फुर्सत नहीं मिली। 3 महीना के बाद धुंधली की छोटी बहन आई, जिसका नाम है दुष्क्रिया। और दुष्क्रिया का मतलब होता बुरी प्रवृत्ति, गलत मार्ग में ले जाने वाली। और जब दुष्क्रिया का आगमन हुआ तो दुष्क्रिया ने धुंधली को देखा, धुंधली बड़ी परेशान है। दुष्क्रिया ने कहा भाई क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। धुंधली ने कहा क्या बताऊं बहन, तेरे जीजा जी पंडितों के चक्कर में फंस गए हैं, पता नहीं कहां से फल लेकर आ गए, और कहते फल खा ले तो गर्भ रह जाएगा। तू ही बता, फल खाने से गर्भ रहेगा? दुष्क्रिया ने कहा भाई भगवान की लीला बड़ी निराली है। क्यों? अरे मेरे घर 6 छोरा है, पर खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। तेरे घर खरबों की संपदा है, लेकिन उस धन को खर्च करने वाला बेटा नहीं है। तू क्या कहना चाहती है? अरे मैं कहना चाहती हूँ फल लाए 3 महीना बीत गया है, और मुझे अभी 7वां गर्भ है, 7वां बालक होने वाला है, जिसकी उम्र 3 महीने की हो गई। 3 महीने का गर्भ है मुझे। तुझे बेटा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जा तेरे पति से झूठ कह दे, जब से फल खाई हूं गर्भ रह गया है, जब मेरे घर बेटा होगा मैं रातों रात लाके तुझे बेटा दे दूंगी। तू 2-4 लाख दे देना,
मैं तुझे बेटा दे दूंगी, तेरा भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए। बात तो तेरी सही है, पर एक बात बता, पतिदेव जो फल लाए इसका क्या करूं? अरे तेरे घर में एक गैया है ना, जिसने 12 साल से बच्चा बचिया को जन्म नहीं दिया है। हाँ, अरे तो वो फल उस गैया को खिला दे। यदि संत के प्रसाद में ताकत होगी तो गैया भी बच्चा बचिया को जन्म देगी। संत की परीक्षा के लिए प्रसाद ले जाकर गौ माता को खिला दिया और आकर अपने पति से झूठ कह दिया, जब से फल खाई हूं तब से गर्भ रह गया, 3 महीने का गर्भ है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीता और समय के अनुसार 9 महीने के पश्चात धुंधली ने एक बालक को जन्म दिया, दुष्क्रिया ने एक बालक को जन्म दिया। लाकर के धीरे से वो बालक अपनी बहन धुंधली की गोदी में डाल दिया और काला जल्दी से 2-4 लाख रुपया दे दे। धुंधली को संतान मिल गई, 2-4 लाख रुपया दुष्क्रिया को दे दी, दोनों का काम चल गया, अदला बदली हो गई। पैसा में बेटा खरीद लिया, अन्याय के मार्ग से बेटा आ गया, पैसा लेकर के चली गई, पर संत का प्रसाद भी बेकार नहीं गया। संत की परीक्षा के लिए गाय को जो फल खिलाया था, गौ माता ने भी आज एक बालक को जन्म दे दिया। लेकिन गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया उसके कान बिल्कुल गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य की तरह था, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। और दूसरा बालक है जो अन्याय की कमाई है, संत के प्रसाद का नाम रखा गया गौकर्ण, लेकिन अन्याय की कमाई का जो बालक है, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रख देता हूं परम आत्मदेव। बालक का नाम रख दिया परम आत्मदेव। और जैसे ही पत्नी को पता चला तो आज सुबह से झगड़ा नहीं हुआ था। अब झगड़ा करने का कोई तो रास्ता चाहिए। भागी भागी आई, बोले वाह 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 वाह, बालक को गर्भ में मैंने रखी 9 महीना है, सारे दुख मैंने सहन करी, जन्म मैंने दी, पालन मैंने की, और नाम रखेगा तेरे जैसा, तुझे शर्म नहीं आती? ये बालक मेरा है, इसलिए इसका नाम भी मेरी तरह होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। बालक का नाम रख दी धुंधकारी। एक संत का प्रसाद है और दूसरा अन्याय की कमाई है। दोनों बालक बड़े बड़े होने लगे। गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी। संत का जो प्रसाद है जिसका नाम है गौकर्ण, पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया, क्योंकि संत का प्रसाद है। गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। जो अन्याय की कमाई है धुंधकारी, वो खल बन गया, मूर्ख बन गया। 5 वेश्याओं के साथ शादी कर ली, 5 वेश्याओं का पालन करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और घर की सारी संपत्ति को बर्बाद करने लगा। लेकिन जो संत का प्रसाद है गौकर्ण, ये संतों के साथ जाकर के भजन करने लगा। समय बीतने लगा। एक दिन धुंधकारी डंडा लेके आया और आकर के अपनी माँ से कहा, माँ ला पैसा दे। माँ तो बालक से बड़ा प्रेम करती है, जो भी पैसा था सोना चांदी लाके बेटा को दे दिया। बेटा ने ले गया, ले जाकर वेश्याओं को दे दिया। शराब पीकर कुछ पैसा उड़ा दिया, कुछ पैसा जुआ में हार गया, पैसा खत्म। फिर आया डंडा लेके, माँ पैसा दे। माँ ने फिर पैसा दे दिया, फिर बर्बाद कर दिया। तीसरी बार आए, माँ पैसा दे। अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पापों से लक्ष्मी घटे। पाप होने लगेगा, लक्ष्मी घट जाएगी, पैसा घर में रहेगा नहीं। और आज जब लक्ष्मी घट गई और जो आके कहा माँ मुझे पैसा दे, तो माँ ने कहा बेटा पैसा तो अब मेरे पास नहीं है, सारा पैसा तो बर्बाद कर दिया तूने। और जब माँ ने मना किया तो डंडा लेकर माँ बाप की पूजा करने लगा। उसी डंडा से महतारी बाप को मारने लगा, पैसा नहीं देगी। और जैसे ही डंडा लेकर मारने दौड़ा, आज आत्मदेव ब्राह्मण को संत की बात याद आई। संत ने मना किया था भाई कि जिसके घर बेटा नहीं है क्या उसका नाम डूब गया? अरे मीराबाई के बेटा नहीं है तो मीराबाई का नाम डूब गया क्या? आज भी मीरा के भजन गाए जाते हैं। इससे ज्यादा सुखी तब था जब घर में संतान नहीं थी। और यदि घर में संतान ना हो तो परेशान मत होना कभी, बिल्कुल विचार कर लेना, ठाकुर ने बहुत कृपा की है। ठाकुर चाहता है कि सारी सेवा मेरे हाथों से ले, इसलिए मेरे घर में संतान का जन्म नहीं कराया। घर में बेटा हो जाएगा तो बेटा को कहोगे चल पूजन कर, पत्नी को कहोगे चल पूजन कर। पर यदि संतान नहीं है तो अपने हाथों से ठाकुर की सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए कभी परेशान नहीं होना। पैसा नहीं है तो हम क्या करें, ये सब हमें मत बता।
तूने हमारे साथ शादी किया है तो खिलाना पिलाने की जवाबदारी तेरी है। अरे चोरी कर और डाका डाल, कहीं भी जा, पर हमारा पालन कर। और जब वेश्याओं ने ऐसा कहा तो अब धुंधकारी ने सोचा भाई पैसा तो ईमानदारी से आएगा नहीं, पैसा तो है नहीं, क्या करें, क्योंकि दिन भर तो हम शराब पीकर पड़े रहते हैं। एक काम करते हैं, कल यदि शराब पीना है और कल यदि वेश्याओं के साथ रहना है तो चोरी तो करनी पड़ेगी। इसलिए धुंधकारी ने जाकर राजा के घर चोरी कर दी, धन चुरा के लाया, वेश्याओं की गोदी में डाल दिया। वेश्याएं तो प्रसन्न हो गई, अरे कमाल कर दिया तूने आज। रात में धुंधकारी सो गया शराब पी के, पर वेश्याओं ने सोचा इसने तो चोरी कर ही ली है राजा के घर, अभी राजा को नहीं पता, सुबह पता चले गई, क्योंकि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाए गए, और यदि राजा को पता चला तो इसके साथ हमें भी मरना पड़ेगा। एक काम करो, ये तो सो रहा है अभी, इसके गले में रस्सी बांध के पेड़ से लटका दो, जब जेई मर जाएगा तो कौन बताएगा किसने चोरी की है, रहे बासना बजे बांसुरी। वेश्याओं ने गले में रस्सी बांध करके धुंधकारी को लटकाया, लेकिन पापी है, माँ बाप को मारा है ना, इसलिए जल्दी से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो माता पिता के साथ अत्याचार करता है उसे जल्दी से मुक्ति भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, उसी की अकाल मृत्यु, क्योंकि कर्म चंडाल के जैसे हो गए, माता पिता को मार रहे हैं। आज वेश्याओं ने फांसी में लटकाया लेकिन मरा नहीं, क्योंकि पापियों को मुक्ति भी नहीं मिलती जल्दी से, बहुत तड़प तड़प के मरना पड़ता है। जब मौत नहीं हुई तो वेश्याओं ने कहा एक काम करो, जाओ और जाकर के चूल्हा में अंगार जल रही है, गरम गरम लकड़ी के कोयला ले आओ, जलते हुए कोयला लाओ। चूल्हे से जलते हुए कोयला लेकर के आए और लाकर के जो धुंधकारी के मुंह में डाले, तो आज गरम गरम कोयलों से जलने के कारण धुंधकारी मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। पर जब अकाल मृत्यु हो गई तो जिनकी अकाल मृत्यु होती है वे प्रेत बन के लोगों को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि समय के पहले मृत्यु हो गई। और जैसे ही अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत बन गया, बकरा बन के गांव के लोगों को सताने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए, जहां भी धर्म कर्म करते बकरा बन के आता है और आयोजन में बाधा पहुंचा देता है। इस बात का पता भाई गोकर्ण को चला, और जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत किया, गया जी में जाकर गोकर्ण जी ने श्राद्ध भी कर दिया। जरा इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, जरा इस कथा में रहस्य है, जरा देखिए मुक्ति कैसे मिलती है, जरा सुनिए। यहाँ पर श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती, ये भागवत जी कह रही है। गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया, क्योंकि भाई की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए गया जी में श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उससे भी मुक्ति नहीं हुई। गीता का पाठ किया, उससे भी मुक्ति नहीं हुई। वेद वेदांतों का पाठ किया, उससे भी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन गोकर्ण को लगा कि मेरे भाई की मुक्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने तो सब कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बकरा बन के लोगों को परेशान कर रहा है। एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव में आए और आकर समाधि लगा के बैठ गए, संध्या करने लगे। गोकर्ण जी ने हाथों में जल लिया, दुष्ट कौन है तू और क्यों मुझे परेशान करता है, अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। और जब ऐसा कहा तो धुंधकारी की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, कौन है तू? अहिम भ्राता तदियोस्मि धुंधकारी थी नाम था। ए भाई मैं तेरे ही भाई हूँ रे, और मेरा नाम है धुंधकारी। धुंधकारी? अरे तेरी तो मृत्यु हो गई थी। बोले हाँ, तो तेरी मृत्यु हो गई थी तो मैंने तो तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को खिलाया, ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, क्या इसके बाद भी तुझे मुक्ति नहीं मिली? नहीं, तू अनेक उपाय कर ले, पर भाई कुछ भी कर मेरी मुक्ति का साधन ढूंढ ले, कि कौन से मार्ग से मुझे मुक्ति मिलेगी, ये उपाय कर ले भाई। आज गोकर्ण जी सूर्य नारायण के पास गए, क्योंकि जब बुद्धि काम करना बंद कर दे तो समझ लो गुरु की जरूरत है, सीधे गुरु जी के पास चले जाओ जब बुद्धि काम नहीं कर रही। आप कहोगे महाराज ये कहाँ लिखा है? ये भी रामचरितमानस में लिखा है कि दशरथ जी के घर जब संतान का सुख नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गुरु रह गए तो रत महिपाला। कहाँ गए? गुरु के घर गए। और क्या किया गुरु के घर जाकर, जरा समझिए। चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में गिर गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। महाराज इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने रथ, इतने सैनिक है, दुख है तो एक ही, कौन सा? मोरे सुतनाई बेटा नहीं मिलेगा। में बास किया, कहीं कहीं आया 12 बरस बास किया, पर 16 बरस बास किया।
16 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठ करके भजन करने लगे। शंकर जी लौट करके चले गए, कैलाश पर्वत में जाके विराजमान हो गए और समय के अनुसार इसी बालक ने माँ के गर्भ से जन्म लिया। नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म लेते से पल पल में शरीर बढ़ा, एकदम से 16 वर्ष के हो। 16 वर्ष के होके सीधे जंगल के तरफ चले। माँ पीछे पीछे दूध का गिलास लेके दौड़ी, बेटा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, अरे दूध तो पी ले रे। और दुनिया के बालक का नियम होता है, सृष्टि का नियम, जब बालक का जन्म होता है तो बालक को दूध पिलाया जाता है। पर सुखदेव जी का जन्म हुआ तो माँ का दूध नहीं पिए, सीधे जंगलों की तरफ भागे। पीछे पीछे माँ भी दौड़ी, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। पिताजी दौड़ रहे, अरे ठहर तो जा। आवाज सुनी तो एक ही जगह रुक गए। क्या? व्यास जी ने जाके हाथ पकड़ लिया, अरे मेरे बेटा कहाँ जा रहा है, दूध तो पी ले। सुखदेव जी ने कहा, बाबा तुम्हारा बेटा कहाँ है? व्यास जी ने हाथ पकड़ा, ये तो है। अरे पंडित जी ये तो मेरा हाथ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? व्यास जी ने सिर में हाथ रख दिया, जय मेरा बेटा। बोले बाबा ये तो मेरी मूड है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, पिताजी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला आता है और उसे अकेला ही जाना पड़ता है। जाओ जा करके तुम भजन करो, बेटा के चक्कर में मत पड़ो। व्यास जी लौट करके आए, आकर के भजन करने लगे और सुखदेव जी सीधे जंगल में गए और जाकर समाधि लगा करके बैठ गए। और जो सुखदेव जी जाकर समाधि लगा करके बैठे, व्यास जी महाराज का एक ही पुत्र था और उस पुत्र को भी बैराग आ गया जो जंगल में जाकर के बैठा है। सुखदेव जी की जन्म के कथा के पश्चात आज सूत जी महाराज ने शौनकादिकों के 6 प्रश्न के उत्तर दिए। पहला प्रश्न कौन सा? मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो भाई मंदिर में परिक्रमा लगाने का नाम परम धर्म नहीं है, बड़ी बड़ी भागवत कराने का नाम भी परम धर्म नहीं है, और बड़े बड़े महलों में रहने का नाम भी परम धर्म नहीं है। तो परम धर्म का मतलब क्या है? मानव के लिए परम धर्म है भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना। और भगवान अपने भगत की रक्षा कैसे करते हैं? करियो में तिनकी रखवारी, जिन बालक राखो में तारी। जैसे माँ छोटे से बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार भगवान हम भक्तों का भी पालन पोषण करते हैं। तो भगवान ठाकुर जी की मूर्ति है, तो ठंडी के दिन आ गए तो हमें गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, तो ठाकुर के लिए भी गर्म पानी होना चाहिए। ठाकुर को भी गर्म पानी से नहलाओ। और ये ठंडे पानी से बहुत डरता है प्यारे, तुम्हें बता दूं, तुम्हें नहीं पता होगा पर मैं बता रहा हूँ, ये ठंडे पानी से बहुत डरता है। ये बात माता देवकी ने कही है यशोदा मैया से, ठंडे पानी से ये बहुत डरता है। इसलिए जब भी ठाकुर को स्नान करा अपने घर में, पानी थोड़ा कुनकुना करके नहला। पानी में पहले हाथ डूब के देख लेना, नहीं तो खौलता पानी से नहला दियो तो। इसलिए पहले उंगली डाल के देख लेना। और ये जो है ना, ये चम्मच जो है ना, ये कुदरती चम्मच है हाथ। और आपके घर में जो आज दुकानों में मिल रहा है स्टील के चम्मच, इससे कभी खा मत लेना, नहीं तो समझ आ जाएगी। ये कुदरती चम्मच है हाथ वाले, और ये तो किसी मैकेनिक ने बनाया है चम्मच, पर ये हाथ उस मैकेनिक ने बनाया। इसमें इतना चमत्कार है इस चम्मच में कि ये ठंडा और गर्म बता देता है छीने से। तेरा किसने किया रंगार सब
भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना ये मानव के लिए परम धर्म है। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कोई कहता शंकर जी बड़े, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी और कोई कहते हनुमान जी भी बड़े। तो भाई हमारे सनातन धर्म में भगवान के 33 कोटि रूप है, 33 कोटि देवी देवता है। और जब 33 कोटि देवी देवता है तो किसको बड़ा माने और किसको छोटा मान ले, समझ में नहीं आती महाराज। किसका पूजन करें और किसे छोड़ दें। तो श्री सूत जी महाराज जवाब देते हैं सोनकादि को, एक ऐसा दे सब सदे, सब सादे सब जाए, और पानी दे रे मूल को तो फूल ही फल ही लगाए। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते भी हरे भरे होते हैं और फल फूल भी हरे भरे होते हैं, उसी प्रकार किसी एक परमात्मा को अपना इष्ट बना लो, किसी एक को इष्ट बनाओ, ध्यान किसी एक के चरणों में रखो और पूजन सबका कर दो। पूजन करने की मनाही नहीं है। नारी का सबसे बड़ा धर्म है, रामचरितमानस कहती है, कोई पुराण नहीं कहती, केवल रामचरितमानस कहती। क्या कहती है? रामचरितमानस कहती है, नारी धर्म पति देव न दूजा। माताओं का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पति की सेवा करना। और सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं होता, सेवा का मतलब होता है 100% आज्ञा का पालन करना। जैसा पति कहे वो काम कर दो। घर में झगड़ा केवल को और की का है, आप पति को मानते हो, पति की नहीं मानते। बेटा अपने माँ बाप को मानता है, माँ बाप की नहीं मानता। लेकिन को की जरूरत नहीं है, की बहुत जरूरी है। पति की मानो, माँ बाप की मानो, गुरु की मानो। इनकी मानोगे तो उनका सम्मान अपने आप हो जाएगा, अपने आप। तो जिसका जन्म नहीं होता फिर वो कैसे कौशल्य के घर बेटा बन के आ गया, यशोदा के घर बेटा बन के आ गया? तो आज यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि को, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, असुरों का साम्राज्य बढ़ जाता है, दुष्टों का जन्म होने लगता है, सज्जनों के साथ अत्याचार होने लगता है, भगवान के भगत का अत्याचार होने लगता है, जीवित गाय ब्राह्मण जलाए जाने लगते हैं। फिर क्या होता है? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तक भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अनेक रूप धारण करके भगवान आते हैं और भक्तों की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। जब भगवान को लगा कि माताओं के ऊपर अत्याचार होने लगा है तो जय भगवान दुर्गा बन के आ गया और दुर्गा बन के पूरी दुनिया को बताया कि सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो है मात्र शक्ति। एक बार माता पार्वती भोजन बना रही है, गणेश जी बैठकर मोदक खा रहे हैं और जब भोजन बनाने लगी तो एक बिल्ली बार बार आती है, माता पार्वती को परेशान करती है, पर मैया उसे हाथ से हटा देती है। अरे जाना यहाँ से। वो बिल्ली फिर आती है, मैया हटाती है। गणेश जी बैठे बैठे देख रहे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मैया को परेशान करती है। गणेश जी गए और जाकर के उसके पीछे से बाल पकड़ करके पूरे चेहरे में लौट दिए, खून बहने लगे। पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के घुमाए और दूर फेंके और जैसे ही बाहर फेंक के आए और जब लौट के अपनी मैया के पास आए तो क्या देखा? माता पार्वती के चेहरे में नाखूनों के निशान है, खून की धार बह रही है। गणेश जी रोने लगे, माँ ये किसने किया? माता पार्वती ने कहा, गणेश मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे माँ किसने किया, नाम तो बता। तो बोले, बेटा अभी अभी तूने तो किया रे, तूने उस बिल्ली के मुख पर नोच दिया। दुनिया का ऐसा कोई नारी जीव नहीं है, चाहे वो पक्षी हो चाहे जीव हो, जिसमें मैं ना समाई हो। तूने उस बिल्ली को नोच दिया। अरे वो मेरा ही रूप है, मैं उसके रोम रोम में समाई हुई हूँ, मात्र शक्ति।
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र का जन्म होता है लेकिन कुमाता का जन्म नहीं होता। माँ तो माँ होती है प्यारे। और ये माँ की जरूरत तो भगवान को भी पड़ गई है, तो तुम और हम कहाँ रखते हैं, विचार करो। बिना माँ के भगवान भी नहीं रह पाए। भगवान ने भी माँ के गर्भ से जन्म लेके दुनिया को बताया है कि सबसे बड़ी शक्ति है मातृ शक्ति। बहुत सेवा किया करो अपनी माँ की, अपने पिता की। और तुमने यदि अपनी माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, तो ब्यास गादी में बैठकर दावे से कह सकता हूं, तुम कितने ही रुपया कमा लो, तुम्हें सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। कितना ही रुपया कमा लो, तुम्हें रोना ही पड़ेगा। मुंह से बोल देते हैं, लेकिन प्रेम में तो केवल दो के साथ प्रेम किया जाता है। पहला संत और दूसरा भगवंत, ये दो के साथ प्रेम किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में प्रेम कहीं नहीं है प्यारे। आज प्रेम को लोग बदनाम करने लगे, और जब द्वापर में प्रेम को लोग बदनाम करने लगे तो भगवान ने लीला पुरुषोत्तम बनकर के इस पृथ्वी में अवतार लिया और सारी दुनिया को बताया कि प्रेम कैसे किया जाता है। दो के साथ प्रेम कर दिया, संत और भगवंत, दो के साथ प्रेम। क्योंकि जिसने भी प्रेम किया उसे तो रोना पड़ा है ना। इसलिए मीराबाई ने क्या कही, जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम करी दुख होए, नगर ढूंढोरा भीगती कि कभी न करियो। आज लोगों को प्रेम करना नहीं आ रहा है। आज प्रेम पत्र लिखने में सब आगे, प्रेम पत्र तुरंत लिख देते, लेकिन प्रेम में जीना नहीं आ रहा है। प्रेम में तो मीराबाई ने जी थी, कैसे जिया जाता है। सूरदास ने जिए थे, कैसे जिया जाता है। जनाबाई ने जी, तुकाराम ने जिया, किसके प्रेम में, बोले ठाकुर के प्रेम में। और ठाकुर के प्रेम में जिए तो आज भी ना। आज क्या हो रहा है, आज प्रेम पत्र लिख देते हैं। आज लड़की कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। अरे क्यों मर जाएगी, 5 फीट का उसका सीना है, भले ही 5 फीट का उसका सीना रहे, तो 5 फीट का तो तेरे भाई का भी सीना था, उसके लिए तू कभी फांसी में नहीं चढ़ी। 6 फीट का वो है, 6 फीट का तेरा भाई भी था, भाई के लिए कभी नहीं चढ़ी। जिससे राखी बांधी उसके लिए कभी नहीं चढ़ी। उस रामलाल में ऐसा क्या है जिसके लिए तू मरने को तैयार है, विचार करो। आज लोग प्रेम लिखना जान रहे हैं लेकिन करना नहीं जान रहे हैं। प्रेम में जीना सीखे, यही बताने के लिए भगवान कृष्ण बन के आए और सारी दुनिया को बताया। और अवतार कितने हुए, 24। पहला अवतार है सनकादि का अवतार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाइयों का अवतार है। पहला ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार हो गया 12 अवतार, 12 यानी सुअर के रूप में आए। पृथ्वी समुद्र में डूबने लगी तो सुअर के रूप में आए और दाढ़ में पृथ्वी को फंसाकर पृथ्वी को बाहर ले आए। वो पृथ्वी हम सबको दे दी, तो आज भी हम इस पृथ्वी के मालिक हैं। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार है, जो हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। चौथा अवतार नर और नारायण, और ये मूर्ति देवी के पुत्र है। इसलिए जहां भी मंदिर में मूर्ति दिखाई देती है, ये 12 साल में एक बार अपनी मां से मिलने जरूर आते हैं। इसलिए जहां भी मूर्ति दिखाई दे, मूर्ति को प्रणाम किया करो। हो सकता है तुम जब प्रणाम कर रहे हो, नर नारायण भगवान खुद ही आए हो मिलने के लिए, इसलिए प्रणाम करो मूर्ति जहां भी दिखे। 5वां अवतार कपिल देव जी का, ये माता देवती के पुत्र है कपिल भगवान, जो गंगा सागर नाम के क्षेत्र में बैठे हैं। मकर संक्रांति में जाते हैं आप। 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार, भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। अभी हम जो हवन करते हैं ना घर में, ये भी भगवान के अवतार है। इसलिए जब भी हवन करो बहुत नियम का पालन किया करो। हवन करना बच्चों का खेल नहीं है प्यारे। यज्ञ के जैसा मित्र भी कोई नहीं है और यज्ञ के जैसा शत्रु भी कोई नहीं है। यज्ञ चाहे तो पूरे गांव को मिटा करके रख देगा और यज्ञ चाहे तो पूरे गांव को बना करके रख देगा। यज्ञ करना बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखो। ये बात कहाँ है, तो ये बात भगवान कृष्ण ने और यानी पांडवों को समझाई है। विद्यासागर जी का दर्शन किया होगा तो मेरी नजर में वो बहुत भाग्यशाली है कि संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या शील का विद्यासागर नाम। महान तपस्वी संत है विद्यासागर जी महाराज। तो इन्हीं ऋषभ देव जी ने जैन धर्म को बढ़ाया। भगवान के 8वें अवतार। 9वें अवतार है पृथु अवतार। भगवान के 10वें अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है वामन अवतार। 13वां है मौनी अवतार। 14वां है नरसिंह अवतार और भगवान का 15वां अवतार है धन्वंतरी अवतार।
भगवान का 16वां अवतार है, यानी परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार वेद व्यास जी का। 18 नंबर में आ गए राम जी, 19 में आ गए बलराम जी, 20 में आ गए कन्हैया, 21 नंबर हो गया हंस अवतार। 22वां नंबर है, 22वां नंबर है यानी हैग्रीव अवतार। और कलयुग में 2 अवतार बताए गए। 23वां नंबर है बुद्ध, जो कलयुग में हो गया। और भगवान का 24वां अवतार अभी होने वाला है इस कलयुग में। कब होगा? जब कलयुग की समाप्ति के 800 बरस बचेंगे, तब भगवान अवतार लेंगे। कब? जब 800 बरस बचेंगे। अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं। और आयु कितनी मैंने अभी बताया था? 4,32,000 वर्ष। तो अभी तो भगवान का अवतार होना नहीं है। कई बार जन्मेंगे, कई बार हम मर जाएंगे। 800 बरस बचेंगे, तब भगवान आकर अवतार लेंगे और इस कलयुग में प्रलय कराएंगे। और कलयुग के बाद में आएगा सतयुग। ये चारों युगों का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है, ये परिक्रमा लगाते रहते हैं। सबसे छोटा है कलयुग के भगत है। और तुलसीदास राम जी के जैसे सब आए, आपस में चर्चा निकल गई। सब अपने अपने इष्ट की बड़ाई कर रहे हैं। मैं राम वाला, मैं कृष्ण वाला, मैं शंकर वाला, मैं दुर्गा वाला। तुलसीदास का दिमाग खसका, बोले अरे जल्दी से मेरे राम के पैर पड़ ले, उसी में फायदा है। राम जैसा कोई नहीं है दयालु, पैर पड़। सूरदास ने कहा मेरे कन्हैया जैसा कोई नहीं है रे, जिसके भगवान वजनदार होंगे वही जीतेंगे। बोले ठीक है, तराजू बांध। और तराजू बांध कर सूरदास ने कहा बुला तेरे राम को, अभी देखता हूं कितने वजनदार। मेरे कन्हैया से वजनदार तो हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा कहा तो तुलसीदास ने आवाज लगाई, जय हो मेरे सीता बैठे, तो पल्ला बिल्कुल झुक गया। अब सूरदास को इशारा किया, तू भी बुला। सूरदास से गलती हो गई। सूरदास ने कहा, जय हो मेरे गोपाल जी, जरा आओ तो। अब गोपाल को बुलाया तो गोपाल आ गए। गाय चराने वाले ग्वाल बन के भगवान तन्नक स्वरूप लेके आ गए, क्योंकि गोपाल को बुलाया है। और तुलसीदास ने सीता और राम को बुलाया। सीता भी मोटी, राम भी मोटे, गोपाल ऊपर अटक गए, हल्के हो गए बिल्कुल। सूरदास की बड़ी बेइज्जती हो गई। तुलसीदास ने कहा चल जल्दी पैर पड़ मेरे राम के, कहा था ना मेरे राम बड़े। अब तो तुलसीदास, सूरदास का दिमाग खसका, दिन भर कृष्ण कृष्ण करता रहता हूँ, पूरे समाज में बेइज्जती करा दी। फेंकी मारा, लठिया फेंकी, आंखों में दिखता नहीं है, चले जंगल। गिरते पड़ते बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे, जाकर के रोने लगे कि आज तूने सबके बीच में मेरी बेइज्जती करा दी। पीछे से गोपाल जी भी चले आए। कहां जा रहे हो मालिक, बुला करके भाग रहे हो। पीछे पीछे आए और आकर कांधे में हाथ रखा, ए सूरदास क्यों रोता है रे? सूरदास ने कहा तू बात मत कर मुझसे, भाग यहां से। अरे भाई रो क्यों रहा है? अरे आज तूने बेइज्जती करा दी। भगवान बोले काई की बेइज्जती? बोले अरे जरा ही सा वजन बढ़ा लेता तो क्या मर जाता, हल्का हो गया वहां मेरी बेइज्जती हो गई। भगवान बोले पूरी गलती तेरी है रे। मेरी है? हाँ क्यों? बोले एक बात बता, तुलसी ने जब भगवान को बुलाया तो उसने क्या कहा, जय हो मेरे सीता राम जी। सीता को भी बुलाया, राम को भी बुलाया। और तूने क्या कहा, जय हो मेरे गोपाल जी। अरे तू कहता जय हो मेरे राधे श्याम जी, तो मैं भी मेरी राधा को लेके आता। फिर कोई की हिम्मत थी जो हरा दे हमें? तूने गोपाल कह करके बुलाया तो मैं गोपाल बन के आया, फिर भी कहता मेरी गलती है। अब सूरदास जल्दी लठिया ढूंढने लगे। भगवान बोले क्या? बोले लठिया कहाँ है? भगवान बोले वो तो फेंक गई। लठिया ढूंढे और लठिया टेकते टेकते चले। भगवान बोले जा और जाके तुलसी से कहना कि एक बार फिर से भगवान को तोड़ना है, तराजू बांधो और अब की बार राजा के साथ बुलाना, फिर दिखाता हूं कौन वजनदार है। तुलसी ने लठिया उठाई, झोली उठाई, चले यानी सूरदास ने। और तुलसी के पास जाके कहे तुलसी जरा तराजू ला रे, एक बार और तोड़ना है। तुलसीदास जी ने कहा भैया वजन एक ही बार होता, हो गया ना फैसला, पैर पड़ ले बस। नहीं नहीं नहीं, आज वजन तोड़ना है। तुलसीदास आए, सूरदास को गले लगाया, मेरे भोला भंडारी एक काम कर दे मेरा। क्या? जिसने तुझे ये सुंदर शिक्षा देकर के भेजा है कि फिर से भजन कर ले, एक बार उससे मुझे मिला दे भाई, एक बार मिला दे उससे। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश। राम के नयन गंभीर है, पर कृष्ण के चपल विशेष। भगवान के नेत्रों में मर्यादा है, राम जी के नेत्रों में मर्यादा है, पर हमारे कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। दोनों एक, अलग अलग नहीं है।
इसलिए राम जी ने जो अपने जीवन में किया वो आपको हमको सबको करना चाहिए। वही काम करो जो राम जी ने किया। और कन्हैया ने जो अपने जीवन में गाया है वो आपको हमको करना चाहिए। जो कन्हैया ने किया वो मत करना, नहीं तो सीधे थाना जाना पड़ेगा, गाल लाल और पेड़ गर्म हो जाएगी। जिसे राम जी ने अपने जीवन में किया उसे कन्हैया ने अपने जीवन में गाया। इसलिए दोनों एक ही, अलग अलग नहीं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। राम के नयन गंभीर है और कृष्ण के चपल विशेष। आप पुराण बनाने के बाद एक दिन सोचा ध्यान लगा करके देखता हूँ मेरी बनाई हुई पुराणों को कोई पढ़ता है क्या नहीं। और जैसे वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया तो वेद व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। मनुष्य के पास हर चीज के लिए समय है पर भजन के लिए तो समय नहीं है। मेरी बनाई हुई पुराणों को कोई पढ़ता नहीं है, कथा को कोई सुनता नहीं है। जो वेद व्यास जी ने देखा दुनिया गोल गोल घूम रही है, वेद व्यास जी रोने लगे। और जब व्यास जी रोने लगे नारद जी आए। नारद जी ने आके कहा महाराज क्यों रो रहे हो? वेद व्यास जी ने कहा भैया मैंने बारी बारी से 17 पुराणे बनाई रे, 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, पर मेरी बनाई हुई पुराणों को कोई पढ़ता नहीं है, शास्त्रों की बात को कोई सुनता नहीं है। क्या करूं? पूरी मेहनत बेकार हो गई। नारद जी ने कहा तुमसे एक गलती हो गई महाराज। कौन सी गलती? तुमने 17 पुराणे तो बनाई पर हर पुराण में तुमने भगवान का चरित्र लिख दिया। भक्तों का चरित्र लिखना तो भूल ही गए। संत की कृपा बड़ी है या फिर भगवान की कृपा बड़ी है? नारद जी ने कहा कृपा भगवान की बड़ी नहीं होती, कृपा बड़ी होती है संत की। जब तक संत नहीं मिलता तब तक भगवान भी नहीं मिलते। और संत कौन है? संत भगवान के प्राइवेट टेलीफोन नंबर है। जैसे हम अपने मोबाइल में कोई भी नंबर सेव करके रखते ना, घर वाले ना देख ले इसलिए दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं। नाम नंबर रहता है श्यामलाल का पर हम लिख लेते हैं झाड़ू लाल, ताकि घर वाले भी शक ना करे कि भाई कौन है। इसी प्रकार भगवान भी यानी संत भी भगवान के प्राइवेट टेलीफोन नंबर है, बिल्कुल छुपा करके रखते हैं, किसी को नहीं बताते। और संतों को कितना महत्व दिया है। मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं संत ब्राह्मणों का सेवक हूँ और संत ब्राह्मण मेरे सिर पे लगी हुई कीमती मणि है, मुकुट में लगी हुई कीमती मणि है। कितना महत्व दिया है। अध्याय में 335 अध्याय में, या नहीं 335 अध्याय में और 18,000 श्लोक में भागवत जी की रचना हो गई। नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत का अर्थ क्या होता है? पहला अक्षर भा यानी भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं। दूसरा शब्द है गा, भगवान अपने भगत के लिए गमन करते हैं। जब भगत बुलाता है तो भगवान आते हैं और जाते हैं। तीसरा शब्द है वाह यानी वर्णन, भगवान अपने भक्तों का वर्ण करते हैं। आपने हमने जो कपड़ा पहने हैं ना, ये कपड़ा भी हमें भगवान की कृपा से मिले हैं। और आखिरी शब्द है ता, भक्तानां तरणं करोति। जब भगत की भक्ति बढ़ जाती है तो भगवान आकर भक्त का तरण कर देते हैं, भगत का उद्धार कर देते हैं। और सरल शब्दों में जो भगवान का बन जाए वही सबसे बड़ी भागवत। दूसरा भागवत का दूसरा अर्थ आपको समझाता हूँ। भा यानी इस कथा को सुनने से भा से भक्ति मिलती है। दूसरा शब्द है गा, इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में गा से ज्ञान आता है। तीसरा शब्द है वाह, इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में बा से वैराग्य आता है। और आखिरी शब्द है ता, इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में ता से त्याग आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 335 अध्याय में रचना कर दी, 18,000 श्लोक में रचना कर दी और रचना करके आज इस पुराण को अपने पास रख लिया। फिर से लकड़ियां भी ले गए और आज भागवत जी के श्लोक को गाया जिसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। बरहाबीनं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बेप्रतिभासा अनवगतिसं बेजयन्तिं जमानं। आधा श्लोक गाया और जैसे ही आधा श्लोक गाया सुखदेव जी के कानों में आवाज गई। अभी तक समाधि लगाए बैठे हैं पर जो भगवान के श्रृंगार का वर्णन सुने। श्लोक का अर्थ क्या है कि नटों में जिसका सबसे श्रेष्ठ नट है बपू, ऐसे कन्हैया अधरों में बांसुरी रखकर बांसुरी की धुन को छेड़ रहे हैं।
जिन्होंने अपने गले में बेजंती की माला पहनी है और माथे पे मोर का पंखा लगाया है। अब भगवान मोर का पंखा क्यों लगाते हैं और कोई पक्षी का पंखा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मोर योगी पक्षी है और भगवान भी योगी है। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। उसके बाद भी गीता के 700 श्लोक में 18वें अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक आप पढ़ के देखिए। क्या है आखिरी श्लोक? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः। क्या कह दिया? यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि योगियों में सबसे ज्यादा योगी कोई है तो वो है कृष्ण। 16,108 पत्नी होने के बाद भी भगवान को योगी बताया। और मोर भी योगी पक्षी है। मोर कभी शरीर से भोग नहीं करता। जैसे ही मोर रोता है, मोर की आंखों से आंसू गिरते हैं, मोरनी आकर के उन आंसुओं को पी लेती है और आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। शरीर से भोग नहीं करता, इसलिए मोर योगी पक्षी कहलाता है। और यही मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है ना उनका, कि मोर कभी शरीर से भोग नहीं करता। आंसू पी करके मोरनी गर्भ धारण करती है और संतान को जन्म देती है। भगवान भी योगी है, मोर भी योगी है, इसलिए एक योगी दूसरे योगी के पंखा को अपने माथे पे लगा लेता है और मोर के पंखा तोड़ने नहीं पड़ते। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, मोर नाचता है, और जब मोर नाचता है तो नाचते नाचते अपने पंखों को खुद ही छोड़ देता है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के कीर्तन में नाचते नाचते, भगवान के मंत्र को पढ़ते पढ़ते जो अपनी बुराई को अपने आप छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति के पंख को भगवान अपने माथे पर धारण करते हैं। और जैसे ही श्रृंगार का वर्णन किया, सुखदेव जी की समाधि टूटी। कौन है जो मंत्र पढ़ रहा है? भागे भागे जैमिनी ऋषि के पास गए। बाबा, श्रृंगार के वर्णन तो बड़ा अच्छा किया, पर आधा क्यों किया? पूरा कर दो भैया। जैमिनी ऋषि ने कहा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं सुखदेव हूं। अच्छा, लेकिन हमारे गुरु जी ने तो आधा ही मंत्र सिखाया है। यदि तुम्हें पूरा सीखना तो चलो गुरु जी के पास। कौन है तुम्हारे गुरु जी? मेरे गुरु जी वेद व्यास जी है। और जैसे ही अपने पिताजी का नाम सुना, बोले अरे ये तो मेरा बाप है भाई, शायद संपत्ति का लोभ देकर मुझे बुलाना चाहता होगा, पर कोई सुंदर होगा तो अपने घर में होगा, अपने को क्या करना, अपन तो भजन करने आए। फिर से समाधि लगा के बैठ गए, लौट के नहीं गए। आज विचार किया, इसका मतलब मुरली वाला मेरे बेटा को अपने तरफ खींच रहा है। अरे सुखदेव तो जरूर आएगा, जाओ अब की बार जाओ, भागवत जी का दूसरा श्लोक गाना पर पूरा गा देना। और यदि तुम्हारे पास आए तो कह देना तुम्हें एक ही श्लोक चाहिए क्या और चाहिए, और पकड़ के मेरे पास ले आना। जैमिनी ऋषि गए, लकड़ियां बीने, भागवत जी के दूसरे श्लोक को गाए जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। अहूवगियं स्तन्यकालकूटं जिज्ञासया पाय यदा प्रसाद्रि लेवे कलिन्धातु जन्ना अतुवन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा, कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। श्लोक का वर्णन जरा देखो उस पूतना को, जिसका रूप अच्छा नहीं है, रंग अच्छा नहीं है, जाति अच्छी नहीं है, बिरादरी अच्छी नहीं है, वंश अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है। ऐसी पूतना मेरे भगवान को दूध पिलाने आई है, जहर पिलाने आई है। पर जरा मेरे भगवान की करुणा भी देखो, दूध पिलाने वाली माता यशोदा को जो गति देनी है, वो गति जहर पिलाने वाली पूतना को पहले दे दी है। कम्बा दयालु शरणं ब्रजेमा। सारी सृष्टि में कौन ऐसा दयालु होगा मेरे कृष्ण की तरह? जो समाधि टूटी भागे भागे आए, महाराज जी इस श्लोक बड़े अच्छे गा रहे हो, मुझे याद करा दो। तुम्हें एक ही श्लोक चाहिए कि और भी चाहिए? तुम्हारे पास और भी है? हाँ हाँ, हमारे गुरु जी के पास इससे भी सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक है। तो भैया ले चलो तुम्हारे गुरु जी के पास, फिर तो बहुत काम के तुम्हारे गुरु जी। हाथ पकड़ करके यहाँ पर व्यास जी के पास में ले आए। आज व्यास जी से आकर का, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति दे दो, मैं संपत्ति का बंटवारा करने आया है। तो व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को पढ़ने के लिए जनक जी के द्वारे भेजे। तो ये जनक जी से लेकर के और शिव विवाह तक की कथा, ये सारी कथाएं हम लोग कल 1 से लेकर 5 के बीच में सुनेंगे, क्योंकि आपका समय हो गया, 5 बजने में 7-8 मिनट बचे हैं। सब प्रेम आए और आकर के कथा के पुण्य लाभ को कमाए। कल की कथा में हम लोग शिव विवाह तक पहुंचेंगे, पर दिन छोटे हैं, समय पता नहीं चलता है।
इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने कामों से निपट के 1 बजे यानी यहाँ पर पहुंच जाए। संगीत वाले भाई जो है वे 12:30 पौने 1 तक पहुंच जाए, ताकि समय पर काम चालू हो और समय पर विश्राम हो। ठंड का समय चल रहा है। बोली बांके में हरे लाल की जय। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे सामने जो पाना बता क्या करे सामने जो पाना बता क्या करे सामने जो पाना बता
Thank you.